नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी जिले के बुद्धल ब्लॉक के नारला इलाके में इस समय एक मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन के बाद 2 से 3 आतंकियों को ट्रैप किया है। जो ताजा जानकारी मिली है कि दोनों ओर से इस समय जो क्रॉस फायरिंग है वो जारी है और फिलहाल जो पूरा एनकाउंटर साइट है उसे सुरक्षा बलों ने घेर रखा है ताकि कोई भी आतंकी जो है वो इस कॉर्डन से बाहर ना भागने पाए। तो राजौरी के नारला इलाके में जो कि बुद्धल तहसील का इलाका है वहां पर इस समय यह एनकाउंटर शुरू हुआ है और बड़ी बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस समय जम्मू में है। डिफेंस के कई बड़े अधिकारी जो है वो इस समय जम्मू में है। नौटक सिंपोजियम जो है वो सेना का अभी हाल ही में कल हुआ है और ऐसे में इतने बड़े जो सेना के आला अधिकारी हैं वो यहां पर है। कल सीडीएस यहां पर थे और इसी बीच एक बड़ी आतंकी घटना जो है वो इस समय यहां पर हुई है जब एक एनकाउंटर जो है वो राजौरी में शुरू हुआ है। नारला की बात करें तो जो जानकारी मिली है करीब 2000 की पॉपुलेशन जो है वो इस गांव की है और राजौरी से महज 75 या 76 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है जो कि पहला विलेज इसके विसिनिटी में पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को यह जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी मौजूद हैं, जिसके बाद कल रात से ही यहां पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की एक साझा जो टीम थी उसने इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया था और आज जिस वक्त ये टीम उस हाइडिंग स्पॉट के पास पहुंची जहां पर आतंकी छुपे हुए थे तो आतंकियों ने अचानक से जो फायर है वो ओपन किया है, जिसके बाद रिटेलिएशन यहां से किया गया और जब रिटेलिएशन किया गया तो फिर एक एनकाउंटर वहां पर अभी शुरू हुआ है। फिलहाल इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या इस एनकाउंटर में कोई आतंकी अब तक मारा गया है या फिर नहीं मारा गया है, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि यह एनकाउंटर इस समय शुरू हो चुका है। नारला इलाका है ये जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन किया है। दरअसल जो आतंकी रहते हैं खासकर इस समय जबकि सूरज की रोशनी जो है वो उन क्षेत्रों में जो कि पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ढलना शुरू हो जाती है और आतंकियों के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज रहता है कि वो अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एडवांटेज ऑफ डार्क लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो रुक रुक कर फायरिंग करते हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी ना मिले और जब अंधेरा पड़े तो वो किसी प्रकार से जान बचाकर भाग निकले। दूसरी ओर सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहती है कि कॉर्डन जो है वो मजबूत होना चाहिए ताकि जो आतंकी घेरे में है या तो वो सरेंडर करें या फिर वहां पर मार गिराए जाएं। तो ऐसे में इस एनकाउंटर में भी पहले तमाम आतंकी जो वहां पर मौजूद थे, जिनकी संख्या फिलहाल 2 से 3 बताई जा रही है, हालांकि एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं होता है, तो उनसे यह कहा गया कि आप सरेंडर करिए, लेकिन सरेंडर की कॉल के बावजूद उन्होंने अंदर से फायर किया है और उसके बाद एक एनकाउंटर जो है वो नारला राजौरी में इस समय चल रहा है। उम्मीद यही है कि जल्द यह एनकाउंटर समाप्त होगा, यानी कि अंधेरा होने से पहले इन आतंकियों को निस्ते नाबूद किया जाएगा, इन्हें मार गिराया जाएगा या फिर ये सरेंडर करेंगे। लेकिन बड़ी बात है जिस समय राजनाथ सिंह जम्मू में है, डिफेंस के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी जम्मू में है, एक बड़ा सिंपोजियम यहां पर हुआ, कहीं ना कहीं इस समय पूरा अगर आप कहें कि एक डिफेंस का मैकेनिज्म जो है वो जम्मू में है और उसी समय एक एनकाउंटर जो है वो दूसरे जिले में चल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की यहां पर तारीफ करनी होगी कि पहले से ही यह इंटेल इनपुट जनरेट हो चुका था कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है और उसी के आधार पर सर्चेस कंडक्ट किए गए थे, यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इलाके में पहले से ही चल रहा था और उसी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आतंकी ट्रैप में आए, इनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद सरेंडर की कॉल की गई, लेकिन जब सरेंडर की कॉल को रिजेक्ट किया गया, उस पर फायर किया गया, तो फिर जवाबी फायरिंग वहां पर की गई, जिसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ है। हाल ही में मैं जो भी अपडेट चेक कर पा रहा हूं तो उस अपडेट में यही आ रहा है कि अभी दोनों ओर से फायरिंग जारी है, किसी भी प्रकार का नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं हुआ है, जबकि किसी भी आतंकी के मारे जाने की भी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन यही उम्मीद करेंगे और यही प्रयास भी होगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कि अंधेरा होने से पहले इस एनकाउंटर को समाप्त किया जाए, क्योंकि आतंकी इसी फिराक में होंगे कि अंधेरा और गहरा हो और जंगल की आड़ लेकर या फिर किसी भी प्रकार की आड़ लेकर वो इस कॉर्डन को ब्रेक करें और कॉर्डन को ब्रेक करने के बाद आतंकी जो है वो जान बचाकर भागने की फिराक में होते हैं और यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय यहां पर रहती है। अगर कोई एरिया ज्यादा डीपन हो तो वहां पर जनसेट की मदद से रोशनी भी की जाती है, लेकिन अब तक की मैं बात करूं तो जो समय हुआ है ऐसा लगता है कि जल्द एनकाउंटर समाप्त होगा। तो 2 से 3 आतंकी ट्रैप हैं
और फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग जारी है। किसी भी प्रकार के नुकसान की या फिर किसी भी आतंकी के मारे जाने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्रॉस फायरिंग जो है वो बदस्तूर जारी है। नमस्कार।